वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम जीएसटी अपडेट्स वीडियो सेल। दोस्तों, अब तक हमने जीएसटी का न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा। न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिन्हें TRN नंबर कहा जाता है, वो जनरेट होते हैं, उन्हें किस तरीके से यूज करना है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में वो देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे ही आपको TRN कैसे यूज करना है, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, मैं वापस बताता हूँ। आपको सर्विस में क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और TRN दो ऑप्शन आएंगे। TRN पे आप क्लिक करोगे, आपके पास में ईमेल आईडी के ऊपर इस तरीके से मेल आती है जिसमें आपका TRN नंबर अवेलेबल रहता है। वो TRN आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कैप्चा देने के बाद में आपके पास में OTP आएगा। उस OTP को जब आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास में ये डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर जैसे ही आपके पास में ये TRN से आप करने के बाद में ये डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे एक्शन में एडिट रहता है, एडिट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका मेन डैशबोर्ड जो है जीएसटी का वो आ जाता है। आज इसमें ये सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स देनी है, बाद में प्रमोटर पार्टनर्स, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक अकाउंट, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड एंड ऑफ पार्ट है वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस डिटेल। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बिजनेस डिटेल बताऊंगा। ये सब चीजें, जितने भी ये पार्ट्स आप देख रहे हो, हम एक एक वीडियो में स्टेप टू स्टेप करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप एकदम से कंप्लीटली अच्छे वे के अंदर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओ। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हमने डिटेल ऑफ बिजनेस में नए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है आप वो दे सकते हो, LLP है उसका दे सकते हो, कंपनी है तो कंपनी का आप नाम यहाँ पे जो आप नए रजिस्ट्रेशन में दोगे वही रजिस्ट्रेशन का नाम यहाँ पे आएगा। आप जो परमानेंट अकाउंट नंबर दोगे वही परमानेंट अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम सेम लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, वही ट्रेड नेम होगा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट। अब आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, HUF है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटीज है, अदर्स है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपका मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर सकते हो, LLP है तो LLP कर सकते हो, कंपनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसा कर सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी, जो भी अगर आप जिस सेक्टर में आप फिट बैठते हो वो सेक्टर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको नेम ऑफ द स्टेट, अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद में एज यूजुअल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको स्टेट जुडिस्डिक्शन, आपकी डिवीजन कौन सी है वो आपको देखना है। तो मोस्टली मेन प्रोबेबली जो डिस्ट्रिक्ट होता है वही जुडिकेशंस होता है, बट अगर आपका कुछ तहसील वगैरह टाइप में कुछ होगा तो आपका जो मेन जुडिस्ट्रिक्शन डिवीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से आपके पास में पूरा डिवीजन आ जाते हैं स्टेट वाइज, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल जुडिशन रेफर द लिंक, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इसको प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि आप कौन से एरिया के अंदर आप आ रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं। मान लीजिए आपने महाराष्ट्र चूज किया, महाराष्ट्र में आप देख सकते हो औरंगाबाद, कोड 3 कोल्हापुर, EG, LTU मुंबई, L5 नागपुर 1, EK। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर एंड उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये औरंगाबाद में आ गए पूरे के पूरे। कोल्हापुर का आप बात करोगे, यहाँ पर द जुडिशल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स असेसी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा, ये सतारा के अंदर चला गया। सांगली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी एंड जिस तरीके से आप इसे करते जाओगे, जो आपका सेक्टर आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको देखना है और आपको वो यहाँ से चूज करना है। इसके बाद में कमिश्नरेट कोड पूछता है। कमिश्नरेट कोड सिटी का सिटी रहेगा या फिर उसी तरीके से आप देख सकते हो फिर डिवीजन कोड रहेगा। डिवीजन कोड के बाद में आपको वही चीज जो आपने उस टाइम पे देखी थी वही आपको डिवीजन कोड के अंदर देखनी है। इसके बाद में आपको पूछेगा आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नो, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है। वी आर द फर्म, वी आर कंपनी, वी आर LLP। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर हम जीएसटी के अंडर में आते हैं। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए सुना होगा। 20 लाख से ऊपर और 75 लाख से अंडर में जिनका टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो आपको यहाँ पे यस करना है,
जैसे ही आप इसे यस करोगे, मैं इसे नहीं कर सकता बिकॉज मैंने इसे पहले ऑप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये इस डिटेल्स के टाइम पे आपके पास में ऑप्शन आएगा, आप इसे यस कर सकते हो। नाउ द रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। आप जीएसटी में क्यों रजिस्टर्ड हो रहे हो, ये रीजन आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना है। यानी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड इंटरस्टेट सप्लाई की वजह से हो रहे हो, लायबिलिटी टू पे एज रिसिपिएंट ऑफ जीएसटी, ट्रांसफर, सक्सेशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डीमर्जर हो रहा है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, मर्जर अमलगेशन हो रहा है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर आप हो, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल आप कर रहे हो, तो आपको अपना रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में जो भी फॉर्म है उसका जिस दिन का आपके पास में सर्टिफिकेट होगा उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और लायबिलिटी के अंदर आप 1 जुलाई से जीएसटी शुरू हुआ तो 1 जुलाई आप डाल सकते हो। इसके साथ में टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछता है, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जो आप यहाँ पे आपको दिखाया गया है सारे रजिस्ट्रेशन है, किस तरीके का आपका टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है आप इनमें से चूज कर सकते हो कि एंट्री टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इंपोर्टर होटल एंड लग्जरी टैक्स है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, एलएलपी है, फॉरेन एलएलपी है, रजिस्ट्रेशन एंड जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जिस रीजन में आप आते हो उसे आप सेलेक्ट किए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएगा, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था बट हर रजिस्ट्रेशन आपके पास में एलएलपी है, कंपनी है तो उनका इनकॉर्पोरेशन नंबर आपके पास में रहेगा। अगर आपका सोपैक्ट है तो उसके ऊपर सोपैक्ट का नंबर आपका रहेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये डेट और ये डेट सेम रहेगी। आप जैसे ही इसे करते हो आपको इसे ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे, ऐड करने के साथ में नीचे आपके पास में टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्शन। अगर आप इसे ना करना चाहो, किसी दूसरे बिजनेस को अगर आपको करना है या फिर आपने गलती से किया होगा तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो, डेट वगैरह। उसके नीचे आपके पास में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा जिसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, सोपैक्ट होगा, प्रोप्राइटर लाइसेंस, जो भी XYZ जो भी होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। 1 MB के ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए, 100 KB के नीचे ही फाइल होनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे उसे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है इसके लिए मैं इसे नहीं टच करूंगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको वो जो फॉर्म रहेगा, जो सर्टिफिकेट है उसे आपको अटैच करना है और प्रोसेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रोसेस करते हो वो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो अटैच हो जाएगा और एंड ऑफ पार्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये आपको बिजनेस डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे इसमें फिलअप करनी है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे स्टेप टू स्टेप हमें मिलने वाली हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो और आपके कुछ क्यूरीज हो तो वो हम जल्दी से जल्दी क्विकली उसे सोल्व आउट करने पाए। तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे यूट्यूब के हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।